गाइस वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज बिट्स। और हमारा बेसिक एक्सेल कंप्लीट होने वाला है, सिर्फ एक टॉपिक बचा है जो कि है डेटा वैलिडेशन। तो चलिए आज डेटा वैलिडेशन करते हैं। डेटा वैलिडेशन करने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ एक्चुअली डेटा वैलिडेशन होता क्या है। जैसे मान के चलिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वहाँ पे कुछ यूज़र्स आते हैं जो भी मतलब एंट्री करता है गेट पे, तो गार्ड उनको एंट्री देता है। तो उसके पीछे रीज़न क्या होता है? तो उसके पीछे रीज़न ये होता है कि जब वो देखता है किसी को भी तो उसने गले में आई कार्ड पहना होता है, ठीक है। तो वो एक तरह से उसके लिए वैलिडेशन है कि जिस बंदे ने भी आई कार्ड नहीं पहना होगा तो वो उसको रोक के पूछेगा भाई आप कौन हो। बिल्कुल पूछेगा क्योंकि उसने कंपनी का आई कार्ड नहीं पहना हुआ। तो उस तरह से वो वैलिडेशन हो गया एक तरह से। गार्ड के लिए क्या वैलिडेशन है कि वो कार्ड चेक करेगा, जब तक जिस पे कार्ड होगा उसको एंट्री देगा, जिसके पास नहीं होगा उसको नहीं देगा। तो इस तरह से डेटा वैलिडेशन काम करता है। तो चलिए यहाँ पे कुछ डेटा वैलिडेशन लगा के देखते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं इन बॉक्सेस में मैं यहाँ पे कुछ बॉक्स बना लेता हूँ। मैं चाहता हूँ इन बॉक्सेस के अंदर मैं सिर्फ 0 से लेके 100 तक की वैल्यू डाल पाऊँ। पहले मैं इस डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने ये डेटा सिलेक्ट कर लिया, डेटा सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, अब मैं डेटा वैलिडेशन लगा रहा हूँ। तो मैं क्या यहाँ पे लगाता हूँ, होल नंबर बिटवीन 0 to 100। और उसके बाद जैसे मैं 0 to 100 डालूंगा तो फिर मैं ये चाहता हूँ कि 0 to 100 तो जाए, बट उसके अलावा अगर कोई और वैल्यू ना जाए तो उसको एक एरर मैसेज भी मिले। तो मैं क्या एरर मैसेज कर दूंगा, मैं स्टॉप कर दूंगा यहाँ पे कि कोई कुछ भी एंटर कर ही ना पाए। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा प्लीज एंटर 0 to 100 एंड देन ओके। तो अब मैंने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा लिया। अगर मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ एंटर हो जाएगा, अगर मैं 10 डालता हूँ एंटर हो जाएगा, मैं 100 डालता हूँ वो भी एंटर हो जाएगा। बट मैं 110 डालूंगा तो वो एंटर नहीं होगा, वो मुझे एरर मैसेज दिखाएगा प्लीज एंटर 0 to 100। तो मैं कुछ भी कर लूँ, मैं कैसे भी कर लूँ, मैं 110 डाल ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो क्योंकि मैंने इसको स्टॉप कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे -20 डालूंगा तो मैं वो भी नहीं डाल सकता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट वैल्यूज डालता हूँ तो मैं पॉइंट में भी नहीं डाल सकता क्योंकि डेसिमल्स वैल्यू है वो, तो वो भी नहीं डाल सकता। तो मैं नेगेटिव में नहीं डाल सकता, मैं कुछ नहीं डाल सकता। मैं सिर्फ क्या डाल सकता हूँ, 0 से लेके 100 के बीच की कोई भी वैल्यू। तो अब एक चीज और देखते हैं। तो ये तो हो गया 0 से लेके 100 डालने का। चलिए नीचे चलते हैं। अब मैं चाहता हूँ इन कॉलम्स में सिर्फ मैं सेलेक्टेड नंबर ऑफ वैल्यूज डाल पाऊँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे सिर्फ मोबाइल नंबर एंटर कर पाऊँ, मैं कुछ और ना एंटर कर पाऊँ। तो मोबाइल नंबर की 10 डिजिट होती है। तो चलिए यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगाते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, होल नंबर हमने कर लिया, डेसिमल अभी देखेंगे। मैं चाहता हूँ टेक्स्ट लेंथ कितनी हो, इक्वल्स टू 100, ओ सॉरी इक्वल्स टू 10। तो मैं ओके प्रेस कर दूंगा, ठीक है। एरर मैसेज भी डाल देते हैं यहाँ पे। अब एक काम करते हैं, हमने स्टॉप का एरर मैसेज देखा, अब हम स्टॉप नहीं करते, हम वार्निंग देते हैं। वार्निंग देंगे, इट हैज टू बी 10 डिजिट, ओके। तो अब वो क्या करेगा, अब यहाँ पे अगर आप नंबर डालेंगे, जैसे मैं डालता हूँ 9953001052 या कुछ भी डालूंगा तो वो एंटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 10 डिजिट का है। बट अगर मैं डालता हूँ 9953001512, ये 9 डिजिट का है, मैं एंटर करूंगा तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इट हैज टू बी 10 डिजिट। बट ये नो करने के लिए भी बोल रहा है और यस करने के लिए बोल रहा है। ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको डालना है तो आप यस कर देंगे तो ये डल जाएगा। हमने वैलिडेशन किया है, यहाँ पे हमने वैलिडेशन लगाया है 10 डिजिट का, बट हम एरर मैसेज अलर्ट जो दे रहे हैं वो स्टॉप का नहीं दे रहे, हम किसका दे रहे हैं, हम वार्निंग का दे रहे हैं। तो हम वार्निंग दे रहे हैं कि आप डाल तो रहे हो वो ठीक है, बट वो गलत भी हो सकता है। तो उसके लिए अगर आपका वैल्यू गलत होता है तो वो आपको एक वार्निंग देगा, बट आप उसको डाल पाएंगे। देखिए यहाँ पे दिखा दिया इट हैज टू बी 10 डिजिट। तो अगर मुझे यस करना है तो मैं यस करके डाल सकता हूँ, बट एरर अलर्ट आपको मिलेगा, वो आप पे डिपेंड करता है आपको डालना है कि नहीं डालना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ नेम हो जिनके आगे जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ लोग लीव्स अप्लाई करते हैं। तो लीव अप्लाई करने के लिए आप क्या डालते हैं, जैसे अगर मैं एब्सेंट हूँ तो मैं ए डालूंगा, ठीक है। अगर मैं प्रेजेंट हूँ तो मैं पी डालूंगा,
और ऐसे ही अगर मैं कोई लीव लेता हूँ, जैसे मैं कैश लीव लेता हूँ तो CL डालूंगा, अगर मैं जर्नल लीव लेता हूँ तो मैं GL डालूंगा, ऐसे ही अगर कोई मैटरनिटी लीव लेता है तो ML डालेगा। तो ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये मैं अप्लाई करूँ एक जगह पे जहाँ पे कुछ मेंबर्स के नेम हो। जैसे मैं ये नेम उठा लेता हूँ, ठीक है, मैं ये नेम ले लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब इनके आगे मैं यहाँ पे इन वैल्यूज़ को थोड़ा सा आगे कर देता हूँ और यहाँ पे डेट ले लेते हैं कुछ भी, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं 12 अगस्त 2021, ठीक है। अब हम क्या करते हैं प्लस, ठीक है, ये हमने कुछ डेट्स ले ली। अब इसको हम वैलिडेट करना चाहते हैं। हम वैलिडेट कैसे करना चाहते हैं कि मैं इन बॉक्सेस में सिर्फ वही डाल पाऊँ जो कि एब्सेंट, प्रेजेंट, जनरल लीव, कैश लीव या फिर मैटरनिटी लीव हो, इसके अलावा कुछ और यहाँ एंटर ना हो पाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस डेटा को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ऑल DL वैलिडेशन लगाऊंगा। एनी वैल्यू हमने कर लिया, होल नंबर हमने कर लिया, कस्टम लेंथ हमने कर लिया, टेक्स्ट लेंथ। कस्टम होता है आपका फंक्शन से रिलेटेड, तो इसको हम बाद में करेंगे। अब हम यहाँ क्या बना रहे हैं, हम यहाँ लिस्ट बना रहे हैं, तो मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा लिस्ट। कौन सी लिस्ट, सोर्स क्या है लिस्ट का, ये सोर्स है, ये लिस्ट चाहिए मुझे, ठीक है। देन प्रेस ओके। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास लिस्ट आ गई। अब मैं यहाँ कुछ भी डालूंगा तो मैं नहीं डाल सकता, मुझे दिखा रहा है द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे लिस्ट दे रखी है। तो अगर मैं यहाँ पे A डालूंगा तो वो पिक कर लेगा, ठीक है, मैं A डालूंगा वो पिक कर लेगा, मैं CL डालूंगा वो भी चला जाएगा, मैं GL डालता हूँ वो भी चला जाएगा, ठीक है, मैं प्रेजेंट डालता हूँ तो प्रेजेंट भी ले लिया, अगर मैं मैटरनिटी लीव डालता हूँ तो वो भी ले लिया। बट उसके अलावा अगर मैं कुछ भी डालूंगा, मैं स्पेस भी डालूंगा तो वो नहीं लेगा। मैं 5 डालता हूँ, 5 नहीं जाएगा। मतलब मैं कुछ भी डाल दूँ वो जाएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे वैलिडेशन लगा रखा है, ठीक है। अब इसमें भी जैसे मैंने यहाँ पे वैलिडेशन लगाया था, अब वैलिडेशन में हमने यहाँ पे एरर अलर्ट क्या दिया, हमने कोई एरर अलर्ट नहीं दिया, वो ऑटोमेटिकली पिक कर रहा है। तो अगर हम एरर अलर्ट देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे खुद डाल सकते हैं, प्लीज एंटर लीव, तो मैं यहाँ पे ओके प्रेस कर दूंगा। तो अब जैसे मैं यहाँ कुछ भी डालता हूँ तो वो मुझे एरर दिखाएगा, प्लीज एंटर लीव। तो इस तरह से हम यहाँ पर अपनी लीव्स अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए इसी पे कुछ और करके देखते हैं। जैसे मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं इनको इन वैल्यूज को डिलीट कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जब भी मैं एब्सेंट डालूँ तो वो रेड हो जाए, जब भी मैं प्रेजेंट डालूँ तो वो ग्रीन हो जाए, बाकियों में येलो रहे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं दो फंक्शन यहाँ एक साथ यूज कर लूँगा। मैंने डेटा वैलिडेशन लगा दिया। अब मैं इस डेटा वैलिडेशन पे ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दूंगा। वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो चलिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं इस पर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे हम न्यू रूल में हम क्या पिक करेंगे, फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन्स, क्या हो उसमें वैल्यूज हो। वैल्यूज कौन सी है हमारे पास, APCL, ये हमारी वैल्यूज हो गई। तो इक्वस टू कर देंगे यहाँ पे, इक्वस टू अगर A है तो देन इसका फॉर्मेट क्या कर दे, एब्सेंट पे क्या करना था हमें, रेड, तो हम इसको रेड फिल कर देंगे, ठीक है, ओके। तो ये हमारी एक कंडीशन लग गई। अब जैसे देखिए मैं यहाँ पे P डाल रहा हूँ, नहीं हो रहा, बट A डालते ही वो रेड दिखा देगा, जहाँ भी मैं A डालूंगा वो रेड दिखा देगा। तो इसी पे एक काम करते हैं, दूसरी कंडीशन भी अप्लाई करते हैं। हम ये एक साथ भी कर सकते थे, बट मैंने आपको दिखाने के लिए पहले एक बार कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। हम एक और रूल लगाते हैं, सेल वैल्यू इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे P है, प्रेजेंट है, देन क्या करे, फॉर्मेट उसका ग्रीन कर दे, ओके एंड ओके, ठीक है, दोनों लग गई, ठीक है। तो इस तरह से आप बाकी भी लगा सकते हैं। तो जैसे ही मैं P डालूंगा P ग्रीन में आएगा, A डालूंगा वो रेड में आएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ साथ डेटा वैलिडेशन दोनों एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपको कैसे यूज़ करना है, बट आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, बहुत जगह यूज़ होता है। इस तरह से हम वैलिडेशन लगा के हम बहुत अच्छे से बहुत यूनिक चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक और वैलिडेशन। अब एक काम करते हैं और नीचे आते हैं, चलिए और देखते हैं डेटा वैलिडेशन में क्या है, ठीक है। एनी वैल्यू हमने कर लिया, होल नंबर कर लिया, डेसिमल, जैसे हम पॉइंट नंबर्स में बात करते हैं तो हम इसमें वो डाल सकते हैं। हम डेट के अकॉर्डिंग वैलिडेशन लगा सकते हैं, हम टाइम के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। जैसे हम डेट के लिए अकॉर्डिंग लगाते हैं तो सिलेक्टेड डेट ही आ सकती है, उसके अलावा कोई और डेट आएगी नहीं। तो इस तरह से ये होता है। एक आता है इसमें इनपुट मैसेज, ये क्या होता है,
चलिए इसको देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कुछ रोज एंड कुछ कॉलम्स। अब मैं चाहता हूँ जैसे ही मेरा कर्सर इन पे आए मेरे को क्या शो हो जाए, प्लीज एंटर वैल्यू। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगाता हूँ और इनपुट बॉक्स में क्या डाल देता हूँ प्लीज एंटर वैल्यू, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो देखिए मेरा कर्सर यहाँ पर है बट मुझे कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ पे है कुछ नहीं दिख रहा। मैं जैसे ही यहाँ पे आता हूँ प्लीज एंटर वैल्यू, ये आपको दिख रहा है लिखा हुआ प्लीज एंटर वैल्यू। तो इस तरह से आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं कि आपका इनपुट बॉक्स आपको पहले ही दिखा दे कि यहाँ पे क्या डालना है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डालूँ, मैंने सिर्फ वैलिडेशन लगाया है किसी भी वैल्यू पे, एनी वैल्यू में कुछ भी डाल दूँ, माइनस में प्लस में, बट वो मुझे ये जरूर दिखाएगा कि यहाँ पे मैं एंटर करूँ सिर्फ वैल्यू। ठीक है, तो ये तो हो गई वैलिडेशन की बात। अब हमने वैलिडेशन देख लिया किस तरह से लगाते हैं, एरर अलर्ट देख लिया, हमने स्टॉप लगाया, वार्निंग लगाया, बट हम इन्फॉर्मेशन भी लगा सकते हैं। इन्फॉर्मेशन मीन्स कि हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन देगा वो। जैसे मैं ओके प्रेस करता हूँ तो अब यहाँ पे मैं जैसे -20 डालता हूँ तो वो सिर्फ हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हमें डालना है कि नहीं डालना। हम इसे ओके करेंगे तो वो डाल देगा, अगर हम कैंसिल करेंगे तो फिर हम हट जाएंगे यहाँ से। बट जस्ट एन इन्फॉर्मेशन है ये, आपको एंटर तो करने दे रहा है बट जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है साथ में पहले कि आप ये वैल्यू डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं डालना चाहते तो आपकी मर्जी है। तो ओके प्रेस करके हम वो वैल्यू डाल सकते हैं। वैलिडेट हमने किया हुआ है बट हमने सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी है। अगर इन्फॉर्मेशन की जगह हम वही, अगर इन्फॉर्मेशन ना दे के हम स्टॉप लगा देंगे तो हम फिर एंटर ही नहीं कर पाएंगे। तो डेटा वैलिडेशन हर तरह से काम करता है, जैसे आप चाहें वैसे। अगर इन्फॉर्मेशन की जगह मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ तो फिर मैं एंटर कर ही नहीं सकता, फिर तो मेरे को सिर्फ 1 to 100 ही डालना पड़ेगा, मतलब 0 से 100 ही डालना पड़ेगा। फिर आप कितना भी रिट्राई करते रहे वो डालने नहीं देगा आपको। तो इस तरह से आप डेटा वैलिडेशन का यूज़ करते हैं। तो हमारा बेसिक एक्सेल कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, हम अपने फंक्शंस पे मूव करने जा रहे हैं। So I'll see you in the next video. Till then, thank you and stay with us.